कि हमारे मित्र हैं संजू जी, इन्होंने आज यहाँ एक बड़े ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की है। हालांकि मुझे याद है कि जब कोरोना काल आया था तो उस ज़माने में इनके अलावा कोई और सहारा नहीं था जहाँ से लोगों की मदद हो सकती थी। और रात के 2-2 बजे रात को हम लोगों ने इनके वहाँ से लोगों को सिलेंडर दिलाया। परमानेंट एक आदमी हमारा यहाँ रहता था जो मदद करके निकलवाता था। तो इन लोगों ने काम तो उस ज़माने में बहुत बड़ा किया और उसी काम की मुझे लगता है कि बरकत है कि एक बहुत आधुनिक और बड़े पैमाने पे ऑक्सीजन प्रोडक्शन करने वाला प्लांट इन्होंने आज शुरू किया है, जिसका उद्घाटन आज माननीय नगर विकास और ऊर्जा मंत्री माननीय A.K. शर्मा जी ने आज उद्घाटन किया है। मैंने जब इनके प्रोजेक्ट को देखा तो मेरे मन में एक ख्याल आया और वही बात करने के लिए मैंने आपको रोका भी है। मेरे मन में एक ख्याल आया कि ये ऑक्सीजन के बिना तो आदमी एक सेकंड भी ज़िंदा नहीं रह सकता और ऑक्सीजन फिजा में फैली हुई है, फ्री में मिल रही है। ईश्वर कहिए चाहे अल्लाह कहिए, जो भी देने वाला है इस ऑक्सीजन को, वो फ्री में आपको दे रहा है। अभी मैं पूछ रहा था कि अगर हॉस्पिटल में किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो 1 घंटे में कितना उसका चार्ज लगता है। तो हम लोग जोड़ रहे थे अगर 24 घंटे किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी तो 5,000 रुपये के आसपास का खर्च आता है। यानी अगर 1 महीने में 1.5 लाख रुपये का खर्च ऑक्सीजन का, और आपको फ्री में ऑक्सीजन मिल रही है। अब जिस आदमी के व्यक्ति में अंदर का जो सिस्टम है, जो सिस्टम ऑक्सीजन तो है आपके पास, लेकिन अंदर एक सिस्टम है जो इस ऑक्सीजन को खींचता है। अगर उस सिस्टम में जिसकी खराबी हो जाती है तो ऑक्सीजन उसके चेहरे के पास होते हुए भी वो ऑक्सीजन नहीं ले पाता और उसे ऑक्सीजन खरीद के लेनी पड़ती है। तो ऊपर वाले की कितनी बड़ी कृपा है कि आपको उसने उपलब्ध करा रखी है ऑक्सीजन, और इसी ऑक्सीजन से जब हम इस ऑक्सीजन को फिल्टर करके अपने कंटेनर में जब भर लेते हैं तो उसकी कीमत कितनी बढ़ जाती है। तो इसलिए कुदरत की जो दी हुई जो तोहफे हैं, भगवान या अल्लाह ने जो कुछ हम लोगों को उपलब्ध कराया है, उसका खर्च करने में भी बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और उसका सम्मान किया जाना चाहिए और उसकी सुरक्षा भी की जानी चाहिए। जिस तरह से ऑक्सीजन है उसी तरह से पानी भी है, क्योंकि पानी देना नगर पालिका क्षेत्र में हम लोगों की जिम्मेदारी है। तो मैं पानी को लेकर भी बार बार लोगों से ये कहता हूँ कि आपके वहाँ पानी की आसानी है तो आप पानी व्यर्थ खर्च करते हैं, तो इस पर निगरानी रखिए और सम्मान रखिए। हमारे वहाँ इस्लाम में बड़ा स्पष्ट व्यू है कि अगर आप समंदर के पानी से और नमाज पढ़ने के लिए वज़ू बना रहे हैं और आवश्यकता से ज़्यादा अगर वज़ू बनाने में पानी आपने खर्च किया तो आप पे पाप होगा। तो इससे महत्व समझ में आता है कि पानी का क्या महत्व है। इसी प्रकार से सभी धर्मों ने इस बात की अहमियत को जताया है। तो मैं आज संजू जी को बेहद दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ